नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में कि आखिर महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों करती है, इसकी पूजा विधि, व्रत का महत्व और करवा चौथ की पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि और सुखद जीवन के लिए साल भर कई व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है करवा चौथ व्रत, जिसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत विशेष माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति के दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। फिर रात के समय चंद्रदेव के निकलने पर दर्शन करते हुए उनकी पूजा और उनको अर्घ्य देकर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और करवा माता की कथा, पूजा और आरती करती हैं। करवा चौथ पर पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ में सीख, करवा, छलनी, दीपक, जल और चंद्रमा के दर्शन करने के क्या क्या महत्व होते हैं। करवा और करवा माता की फोटो का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थ तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस तिथि पर विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि पर भगवान गणेश के साथ करवा माता की पूजा होती है, इसलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। करवा के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा का अर्थ है मिट्टी का वह बर्तन जिसे अग्र पूज्य गणेश जी का स्वरूप माना गया है। गणेश जी जल तत्व के कारक हैं और करवा में लगी हुई टूटी गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानी गई है। इस दिन मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा में रखना मंगलकारी माना गया है। एक और मान्यता के अनुसार करवा उस नदी का प्रतीक भी है जिसमें मगरमच्छ ने माँ करवा के पति को पकड़ लिया था। वहीं करवा माता की तस्वीर की पूजा की जाती है। तस्वीर में माता का चित्र बना होता है। दीपक और छलनी का महत्व। करवा चौथ की पूजा में दीपक और छलनी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और पूजा में ध्यान केंद्रित होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। करवा चौथ पर महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इसकी वजह करवा चौथ में सुनाई जाने वाली वीरवती की कथा से जुड़ा हुआ है। बहन वीरवती को भूखा देख उसके भाइयों ने चांद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में छलनी में दीप रखकर चांद बना और बहन का व्रत खुलवाया। सीख शक्ति का प्रतीक। करवा चौथ व्रत की पूजा सीख माँ करवा की शक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार माँ करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया, जिससे खाते आकाश में उड़ने लगे। माँ करवा ने यमराज से पति की रक्षा मांगी। तब उन्होंने मगर को मारकर करवा के पति के प्राणों की रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। कलश और थाली। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी या तांबे के कलश से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पुराणों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों एवं 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजित हैं। इसके अलावा पूजा की थाली में रोली, चावल, दीपक, फल, फूल, पतासा, सुहाग का सामान और जल से भरा कलश रखा जाता है। करवा के ऊपर मिट्टी की सराही में जौ रखे जाते हैं, जो समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होता है। इन सभी सामग्रियों से करवा माता की पूजा की जाती है और आशीर्वाद लेकर अपने परिवार के मंगल कामना की प्रार्थना कर पूजा संपन्न की जाती है।
आइए अब जानते हैं करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथाओं के बारे में। पहली कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उनको अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले थे, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख रहा नहीं गया और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। यह सुनकर वह बौखला जाती है। फिर उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे दिन 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली फूलनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करने लगती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी का नंबर आता है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी नहीं सकती है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। जब अंत में छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करती है, उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। दूसरी कथा, इस त्यौहार का जश्न मनाने के पीछे एक और कहानी सत्यवान और सावित्री का इतिहास है। एक बार यम सत्यवान के पास उसकी जिंदगी हमेशा के लिए लाने के लिए पहुंच गए। जब सावित्री को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने पति का जीवन देने के लिए यम से विनती की, लेकिन यम ने इनकार कर दिया। तो उसने अपने पति का जीवन पाने के लिए बिना कुछ खाए पिए यम का पीछा करना शुरू कर दिया। यम ने उसे अपने पति के जीवन के बदले कुछ और वरदान मांगने को कहा, लेकिन सावित्री ने यमराज से कहा कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और अपने पति के बच्चों की मां बनना चाहती है। यम को उसके बयान से सहमत होने के लिए मजबूर कर दिया और उसे उसके पति के साथ लंबी उम्र का आशीर्वाद भी दिया। तीसरी कथा, करवा नाम की एक औरत थी जो अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थी, जिसके कारण उसे महान आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की गई। एक बार करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था
और तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। तब उसने मगरमच्छ बांधने के लिए एक सूती धागे का इस्तेमाल किया और यम को मगरमच्छ को नर्क में फेंकने के लिए कहा। यम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्हें पतिव्रता स्त्री करवा के सांप लगने का भय था। उसे उसके पति के साथ लंबी आयु का वरदान भी दिया। उस दिन से करवा चौथ का त्यौहार भगवान से अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए आस्था और विश्वास के साथ महिलाओं द्वारा मनाना शुरू कर दिया गया। तीसरी कथा, करवा चौथ का व्रत करने के पीछे एक और कहानी बताई जाती है। महाभारत के समय की बात है। अर्जुन की अनुपस्थिति में जब वो नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए गए हुए थे, तब पांडवों को द्रौपदी सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की। तब उसे भगवान द्वारा देवी पार्वती और भगवान शिव की एक पूर्व कथा का स्मरण कराया गया। उसे भी उसी तरह करवा चौथ का व्रत पूर्ण करने की सलाह दी गई। तब उसने सभी रस्मों और निर्देशों का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण किया। जैसे ही उसका व्रत पूरा हुआ, पांडव सभी समस्याओं से आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।